अभिनय सर द्वारा किए गए खुलासे को देखकर तो कल होश ही उड़ गया। मैं सोच नहीं सकता था कि कोई टीचर या कोई भी रैंकर्स ऐसा कर सकता है। सोचिए एसएससी सीपीओ एसआई 2024 का जो रिजल्ट आया था उसमें साफ तौर पर और बड़े लेवल के पैसों पर सीधे सीधे रैंकर्स को खरीदा गया, चाहे वो AIR 1 हो या 2 हो या फिर 3 हो। और यहाँ पर तो अच्छी बात यह है कि ऑल इंडिया रैंक 2 का रिप्लाई भी एक वीडियो के थ्रू आ गया, बट शायद उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर लिया है। सोचिए ऑल इंडिया रैंक 2 जिनका अभी रैंक आया वो अभिनय शर्मा सर को रिप्लाई कर रहा है, उनसे पंगा लेने चला है। कितनी बड़ी बात है। मैं दोस्तों आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अभिनय शर्मा सर सिर्फ और सिर्फ हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो कोर्ट केस हो या फिर जमीन की लड़ाई हो, हर जगह वो आगे आपको दिखेंगे अगर आपके हक का हनन हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या रैंकर्स को खरीदना सही बात है? अगर आप उनको अमाउंट देना ही चाहते थे, अगर खुद को इतना क्रिस्टल एंड क्लियर दिखाना ही चाहते थे, तो आपको चाहिए था कि ये प्राइस सबके सामने अनाउंस करके दी जाती। ऐसे खाते में किसी के प्राइस क्यों भेजी गई? इसके बाद अभिनय शर्मा सर ने बहुत ही इमोशनल होकर कहा कि बताइए, जहां हजारों बच्चों की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई हैं, जहां सारा दामोदार मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझे को सारी लीगल फाइट करनी है, जहां 15 लाख रुपए एडवोकेट की फीस देनी है, उनका लीगल नोटिस आ रहा है, 3 से 5 लाख रुपए एक कॉन्फ्रेंस की फीस जा रही है, वहां ये सब सिर्फ मेरे हक में है? क्या मेरी ही जिम्मेदारी है? और यहां पर रैंकर्स की खरीदारी चल रही, तो उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि मैं ऐसी गड़बड़ियां नहीं होने दूंगा। और एसएससी को इस पर भी एक प्रोविजन बनाना चाहिए कि अगर एसएससी के थ्रू कोई भी रैंक निकालता है तो वो किसी भी टीचर के पास जाकर इंटरव्यू नहीं देगा। सोचिए, आप इसको सोच कर देखिए कि अगर आपके एक इंटरव्यू देने से, आप कुछ पैसे से बिक जाने से यहाँ हजारों बच्चे वहाँ कोर्स परचेस कर लेते हैं, चाहे वो क्वालिटी मिले या ना मिले। मैं सारे टीचर्स की उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूं, बट बात जहां गलत होती है मैं उसके खिलाफ आवाज भी उठाता हूं।